भोपाल की पंचवटी कॉलोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कैप्री ग्लोबल बैंक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि बैंक ने कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर करीब 22 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कर एक संयुक्त संपत्ति को बंधक बना लिया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। इतना ही नहीं, इस मामले में 30,000 कोर्ट से भी उनके पक्ष में फैसला आने का दावा किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इसके बावजूद बैंक कथित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों की अनदेखी करते हुए 12 अगस्त को मकान की नीलामी की तैयारी कर रहा है। अब पीड़ित परिवार प्रशासन और न्यायालय से नीलामी पर रोक लगाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल बैंक की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की सच्चाई और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। आपके मकान की नीलामी हो रही है, क्या मामला है, क्यों नीलामी हो रही है? ये मेरे और मेरे भाई की संयुक्त संपत्ति है। तो इसमें कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कंपनी ने और मेरे भाई ने मिलकर फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लोन लिया और दिया गया है। आप कैसे फर्जी कह सकते हो? क्योंकि बैंक यहाँ सर्वे करने आया होगा, इसके बाद लोन दिया होगा, कैसे आप फर्जी का दावा करते हैं? वो तो उन्होंने सब बैंक में बैठ के सब सर्वे कर लिए, यहाँ कोई सर्वे करने के लिए नहीं आया। हमें इसकी सूचना भी कभी उन्होंने नहीं दी। तो आपने फर्जी को लेके कहीं चुनौती की थी, कुछ उस पर हुई कार्रवाई? हाँ, कंपनी वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे दिल्ली, आर्बिट्रेशन कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000। वहाँ से 2024 में निर्णय आया है, वो मुझे उन्होंने ऋण मुक्त पाया है और मेरी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के लिए कंपनी को रोक लगाई है। इसके बावजूद भी वो जो है कार्रवाई को कर रहे हैं। रोक लगाए जाने के बाद आज आपके मकान की नीलामी हो रही है, इसको लेकर के आपने बैंक से बात की, कोई चर्चा की या किसी अन्य व्यक्ति से कहीं और सूचनाएं आपने दी? अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी भी बात को करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने बैंक को नोटिस भेजा था कि जो उन्होंने कागज दिए थे, जो आपने कोर्ट में जीता, आप उसमें साबित हुए कि आपके साइन नहीं है, इसके बाद आपने बैंक को सूचना दी, बैंक ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी आपको? हमने सभी प्रकार की सूचना उनको दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया हमारे पास नहीं है। क्या आपने आरबीआई जैसी संस्थानों को भी सूचित किया था? आरबीआई को भी हमने 2023 में और 24 में लिखा है, लेकिन आरबीआई ने बोला कि अभी आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। आरबीआई ने जवाब दिया। आज क्या कोर्ट से मामला आपका खत्म हो चुका है? नहीं हुआ, अभी डीआरटी कोर्ट इलाहाबाद और डीआरटी कोर्ट जबलपुर मामला लंबित है और सिविल कोर्ट में भी हमने परिवारवाद लगाया हुआ है, जिसमें बंटवारे के लिए और मोर्गेज शून्य कराने के लिए आवेदन किए। वो मामला पेंडिंग है। मामला पेंडिंग है, फिर भी बैंक नीलामी कर रहा है। नीलामी के पहले बैंक ने आपको कोई सूचना दी क्या? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं। डायरेक्ट यहाँ पर नोटिस चिपका दिया? यस। आपने बैंक को किसी तरह से कोई नोटिस वकील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से दिया क्या? कोर्ट वकील के माध्यम से नोटिस दिया है, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं।